अवतार लेके आते हैं और अवतार लेके आते हैं और जीव की रक्षा करते हैं। नारद जी श्री बहुलाश्व जी महाराज को कहते हैं, आपने उत्तम प्रश्न किया है। भगवान जब ऐसे गो विप्र साधु देवता पर आघात होने लग जाता है अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से, वही भगवान शरीर धारण करके देहधारी बन के आ जाते हैं। फिर बहुलाश्व महाराज ने पूछा, बाबा आप एक बात बताएं, आपने कहा भगवान जब जब इनके ऊपर आघात होने लगता है तब तब अवतार लेके आते हैं। बाबा आघात होता है तो भगवान अवतार लेके आते हैं, लेकिन भगवान कितने प्रकार से अवतार लेके आते हैं? कितने प्रकार के अवतार भगवान के होते हैं? नारद जी ने कहा, यूं तो भगवान ने कई कई अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान के मुख्य 6 प्रकार के अवतार बताए गए हैं। जय जय श्री राम। भगवान के मुख्य 6 प्रकार के अवतार हैं। कौन कौन से? ध्यान देके आप लोग समझना। अंशांश, अंशों के अंश, अंशांश, अंशांशावतार, अंशावतार, ये दूसरा। आवेशावतार तीसरा, कलावतार चौथा, पूर्णावतार ये 5वां, और 6वां परिपूर्णावतार। ये 6 प्रकार के अवतार भगवान के होते हैं। अंशांश, अंश, कला, अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण, और 6वां परिपूर्ण। ये 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। और इन 6 प्रकार से भगवान अवतार लेकर इस धराधाम पे आए हैं। कौन कौन से अवतार कैसे कैसे हुए? श्री नारद जी कहते हैं, मरीचि आदि ये अंशावतार हैं। मरीचि आदि ये अंशांशावतार हैं। ब्रह्मा आदि ये सब अंशावतार हैं। कपिल, कूर्म प्रभृति ये कलावतार हैं। परशुराम ये आवेशावतार हैं। नृसिंह, राम, श्वेत दीपाधिपति, हरि, वैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण ये सभी पूर्णावतार हैं भगवान के। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो यदुकुल में प्रकट होके आए, ये भगवान के परिपूर्ण अवतार हैं। इस अवतार में भगवान ने अपने सभी कलाओं और सभी विद्याओं का प्रयोग दिखाया है, इसलिए भगवान का ये परिपूर्ण अवतार है। भगवान श्री कृष्ण ही असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। वे प्रभु गोलोक धाम में विचरते हैं। भगवान इस सृष्टि आदि के कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं। वही सत, रज, तम तीनों गुणों को उत्पन्न अपने से करते हैं। ब्रह्मा आदि सबको वो अपने अंश से उत्पन्न करते हैं। हे परम बुद्धिमान नरेश, भगवान श्री कृष्ण अपने अंग चतुष्टय के साथ इस धराधाम पे प्रकट होके आए, और जब यहां से जाने लगे तो फिर अपने सभी को अंग चतुष्टय को अंतर्धान भी कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे अपने अंग चतुष्टय को लेकर के प्रकट हुए हैं, जिनमें भगवान के वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये सब भगवान के अंग हैं। ये सब भगवान की
बल पराक्रम की पराकाष्ठा को दर्शित करते हैं। श्रेष्ठ विद्वान पुरुष भगवान के इस परिपूर्णतम अवतार की सतत वंदना किया करते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार भजते हैं, वही भगवान का परिपूर्णतम अवतार है। भगवान अपने धराधाम में अपने सर्वांग के साथ विराजते हैं। श्री बहुलाश्व जी महाराज ने पूछा, परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण केन हेतुना आगतो भारते खंडे द्वारोत्याम विराजते। जिन परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की आप चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा कि परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो वो श्री कृष्ण इस भारतवर्ष में कैसे आए, क्यों जन्म लेके आए, यहाँ आकर विराज कर उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। तस्य गोलोकनाथस्य गोलोक धाम सुंदरम कर्मान्य परिमेयानि ब्रूहि ब्रह्मन् बृहन्मुने। वो परमात्मा इस धराधाम पर क्यों आए, यहाँ आकर उन्होंने क्या लीला की, किस कारण से आए। बाबा, इन सब का आप वर्णन सुनाइए, और भगवान के गोलोक धाम में क्या क्या है, वहां कैसे जाया जा सकता है, गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे होती है, इन सब का आप वर्णन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करे, उसके फलस्वरूप वह भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति कर सकता है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे तो जीवन बीतती जाए, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अब सोचो, 100 जन्मों तक केवल तीर्थ यात्रा ही करे, ऐसा संभव है क्या? एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में तो याद नहीं रहता कि पिछले जन्म में हम क्या कर रहे थे, अब कहां से आगे बढ़ना है, क्या करना है, यही समझ में नहीं आता। तो 100 जन्मों तक कैसे करेंगे? या तो तीर्थ यात्रा करे या फिर तपस्या ही करता रहे। अनेक प्रश्न किए हैं। हे नारद जी, आप बताएं, मैं कैसे उन श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करूं, मैं उनका दासानुदास हो जाऊं, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, वे परब्रह्म परमात्मा आदिदेव, उनका मैं दर्शन कैसे करूं? उनका दर्शन कैसे होगा? उनका दर्शन करने के लिए क्या करना होगा? बाबा, आप कुछ उपाय बताइए ना। श्री नारद जी कहते हैं, धन्यस्त्वं राजसार्दूला श्री कृष्णेष्टो हरिप्रिया, तुभ्यं च दर्शनं दातु भक्तेशोऽत्र गमिष्यति। नारद जी कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, धन्य है ऐसा जीव जो भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए इतना लालायित रहता है। हमारे जीवन में लालसा तो होती है, लेकिन लालसा क्या चीज की होती है? सांसारिक वस्तुओं की लालसा होती है। क्यों बाबा? जीवन में लालसा तो होती है, लेकिन सांसारिक वस्तुओं की। आज ये गाड़ी है तो कल वो गाड़ी हो जाए, आज मेरा कमरा ऐसा है तो अगले दिन ऐसा हो जाए।
आज कमरे में पंखा चल रहा है तो कल कूलर, उससे अच्छा नहीं तो ऐसी लगवाए। लालसा रहती है, लेकिन लालसा क्या रहती है? सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति कैसे हो, सांसारिक चीज हम कैसे प्राप्त करें। बस इन सब चीजों की लालसा रहती है। धन्य हैं आप जो आप अपने जीवन में यह सोच रहे हैं आप अपने जीवन में यह सोच रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। जीव इतना सोचता कहाँ है? जीव सोचता तो है, लेकिन सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति कैसे हो। जीव इसी में अपने जीवन को गंवा देता है, पूरा जीवन निकल जाता है जी, लेकिन ये नहीं सोच पाता कि इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके मैं क्या करूंगा। करना है तो एक ही काम करें, क्या? भगवान का स्मरण करें। जय जय श्री राधे। नारद जी कहते हैं, बहुलाश्व जी, सबसे पहले तो हमें संतों का चरण पकड़ना चाहिए। जो काम हम 100 जन्म में कर सकते हैं, वो हो सकता है संतों के चरण पकड़ने से एक ही जन्म में संभव हो जाए। जीव का उद्धार कैसे हो सकता है? भगवत भजन करने से। राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।
मुश्किल से नर्तन मिला, बहुत मुश्किल से नर्तन मिला, बहुत मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। संसार में कहीं और हम झोली फैलाएंगे तो भला हमारा कल्याण थोड़ी होने वाला है। फिर कहाँ जाए? प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। इस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, इस गली से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,